भवानंदपुर पंचायत की मुखिया कैसा हो? हीरा देवी जैसा हो। हीरा देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हीरा देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हीरा देवी मुखिया कैसा हो? हीरा देवी कैसा हो? हीरा देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। This video is sponsored by खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान, नाक और गले का बेहतर इलाज, इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट। नमस्कार, मैं हूं साकेत कुमार और अभी आप देख रहे हैं KBTV बिहार। जैसा कि अभी आप लोगों को पता है कि पंचायती चुनाव चल रहा है और अंतिम चरण पर पहुंच चुका है, तो मैं आज आया हूं बलिया प्रखंड के भवानंदपुर पंचायत में, जो कि यहां पर पंचायती चुनाव में मुखिया पद के लिए जो भी तमाम प्रत्याशी हैं, सभी अपने अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। तो इसी बीच जो है मैं एक महिला प्रत्याशी से बात करने का कोशिश कर रहा हूं और उनके पंचायत के मूल समस्या को जानने का काम करूंगा। साथ ही साथ उनका मुद्दा क्या रहेगा इस बार पंचायती चुनाव में, उस मुद्दा पे भी मैं चर्चा करूंगा। और यहाँ के तमाम जनता से भी मैं बात करूंगा कि इस बार उनका विचार क्या है, सोच क्या है, उनके सोच को जानूंगा। इस बार क्या करना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं या पुनः वही मुखिया जी को चाहते हैं। तो आप लोग बने रहे। आइए, मेरे सामने है एक महिला प्रत्याशी, उनसे लेता हूँ। सबसे पहले तो मैडम आपको KBTV बिहार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले मैडम हमारे KBTV चैनल के माध्यम से जो जनता, आपके भवानंदपुर पंचायत के तमाम जनता जो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप उनसे जो है अपना परिचय साझा करें। मेरा नाम हीरा देवी देवो चौधरी, मुखिया पार्टी नमन का आप तमाम जनता को मैं आभार करता हूँ। आप मुझे एक एक गिनती दे वोट देकर विजय बना। तो आइए, मेरे साथ हैं हीरा देवी के पति देवो चौधरी, उनसे मैं बात करता हूं। उनके पंचायत के अंदर मूल समस्या पे चर्चा करूंगा, उनसे ही जानता हूं क्या कहते हैं। सबसे पहले तो सर आपको KBTV बिहार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, जो आपकी धर्मपत्नी जो नामांकन करवाए भवानंदपुर पंचायत से, उसके लिए मैं KBTV चैनल को धन्यवाद देता हूं। भवानंदपुर पंचायत राज 14 निर्वाचन क्षेत्र से हमारे जनता जो मेरे साथ हैं, उनको भी मैं नमस्कार करता हूं, जो कि मेरे साथ चट्टान बनकर खड़े हैं। ऐसा चट्टान है जो पत्थर से भी, हथौड़ा से भी नहीं टूट सकता है। जी बिल्कुल, ये तो देखने से मुझे पता चल रहा है कि काफ़ी आपका जनता का सहयोग आपके साथ है और युवाओं, महिलाएं, बुजुर्ग व्यक्तियों सभी का साथ आपके साथ है। लेकिन सर मैं जानना चाहता हूँ, ये साथ आपके साथ क्यों है और आपके पंचायत में मूल समस्या क्या है, इस पे सबसे पहले मुझे जानकारी दें। मेरे जनता के मन में यही है, जो हम देवो चौधरी को इसलिए चुन रहे हैं कि हमारे पंचायत में बहुत चीज़ों का कमी है, जैसे उप स्वास्थ्य केंद्र बहुत ज़रूरी है। अगर एक महिला को बच्चा की अथी होता है तो प्रसव में यहाँ से जाने में जाते जाते मर ही जाता है, समझिए। इसलिए पहले तो उप स्वास्थ्य केंद्र का मैं स्थापित करूँगा। उसके बाद शिक्षा में इतना कमी है कि आज तक जो मुखिया बना है स्कूल पर लौट करके नहीं आया है। कोई मास्टर 12 बजे आता है तो कोई 2 बजे आता है। खिचड़ी जो बनता है, जो बच्चा को आहार दिया जाता है, उसमें पिलुआ रहता है, उसको भी देखने के लिए सिर्फ अभी वोट के चलते लोग अपना अथी करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता है। मेरे जनता को इतना अरमान है कि देवो चौधरी अगर मुखिया बनता है तो मेरा जो सरकारी लाभ मिलेगा वो हम सबको जन जन तक पहुंचाएगा। रोड, पानी, बिजली, ये तो मेरा संकल्प है। शिक्षा के साथ साथ उप स्वास्थ्य केंद्र के साथ साथ मैं भी जिस तरह से मेरे जनता मेरे साथ चट्टान बनकर खड़ा है, मैं भी उसी तरह
उनके साथ पत्थर बनकर रहूँगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा बात आपने कही कि इस पंचायत में जो ज़रूरी है उस मुद्दे पे बात होना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ ज़रूरी है उन पे किन्हीं का ध्यान अभी तक नहीं जाता है। क्योंकि जनता को अपना वोट लेने के लिए जनता के पास जाते हैं, 100 तरह के वादे करते हैं और लेकिन वो वादे पूरे नहीं हो पाते हैं। बाद में वो जनता अफसोस करते हैं कि मैं अपना एक वोट बहुत ही गलत प्रत्याशियों को दे दिया। लेकिन आपने जो बात रखी है सर, मैं आपकी बात को सलाम करता हूं कि आप इस पंचायत के तमाम जनता के एक उप स्वास्थ्य केंद्र के बारे में सोचा है, एक गरीब तबका के महिलाओं, बुजुर्ग, तमाम हर एक जनता के लिए ये उप स्वास्थ्य केंद्र की बात जो रखे हैं उसके लिए काबिल तारीफ़ है। मैं आपका सम्मान करता हूं, ये ज़रूरी है एक पंचायत में। और शिक्षा, जो आने वाले भविष्य, जो हमारे जनरेशन, एक नया जनरेशन होता, उनके ऊपर खास करके ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि उसकी शिक्षा की बात है। जहाँ शिक्षा रहेगा वहीं विकास होगा। तो इसलिए शिक्षा ज़रूरी है और उसके साथ साथ स्वास्थ्य ज़रूरी है। लेकिन सर, आप राजनीतिक क्यों आए, राजनीतिक में क्यों आए, वो भी मुखिया पद के लिए क्यों? मैं पंचायत के जितने भी अभी तक 3-4 टर्म हम देखे हैं, जो मुखिया बना है उसका तो प्रतिनिधि जो होता है वही प्रतिनिधित्व मेरे पंचायत का करता आ रहा है। हम तो इतना यही कहेंगे कि मैं अपने अरमान को पूरा करने के लिए जनता के घर घर जाकर 1 सप्ताह में ज़रूर मिलूँगा। और जिनको इंदिरा आवास का ज़रूरी है, कल नल जो भी समस्या है, उस समस्या ऐसे बहुत समस्या है जो जहां तक लाभान्वित करना होगा सरकार के तरफ से, मैं सब करने के लिए तैयार हूं। लेकिन सर, एक माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना था कि 2022 में तमाम सभी पंचायत के लाभार्थियों को, जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना बोला जाता है, 2022 में ख़त्म हो जाएगा। क्या मैं जानना चाहता हूं, क्या आपके पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजनाओं के प्रति कितना काम हुआ? बहुत सारे पंचायत में सुनने के लिए आया कि मुखिया जी एक गरीब तबके को घर दिलाने के लिए भी 20,000, 25,000, 30,000 रुपया तक बिचौलियों के माध्यम से लिया गया, तब उनको जाके घर मिला है। तो क्या आपके भी पंचायत में इस तरह का हालात है और तमाम गरीबों को इस चीज़ का योजना, प्रधानमंत्री आवास योजनाओं का लाभ मिला या नहीं है, उस पर थोड़ा सा मुझे विशेष रूप से जानकारी। प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत जो पैसा आता है वो पहले गरीबों के खाते में नहीं जाता था, अब खाते में जाता है। इसलिए पहले मुखिया के तरफ से जो उनका चमचा रहता है वो कहता है पहले हमको रुपया दे देगा, उसके बाद उनके नाम पर रुपया जाएगा। इस सब का हम सख्त विरोधी हैं। अगर वैसा पैसा नहीं मांगना था तो अभी तक में 2022 किया 21 तक में सबको घर मिल जाता, लेकिन पैसा के आशा पर सभी जनता गरीब आस लगाए बैठा है। और घुसखोरी में ये भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए मैं इस राजनीतिक में अपने जनता का सेवा करने के लिए उपस्थित हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक योजना आया था, घर घर शौचालय। खास करके ये योजना जो था महिलाओं के लिए, जो घर में बहू बेटियां रहते हैं उनके लिए, जो खुले में शौच ना जाए उनके लिए ये योजना खास करके आया था। क्योंकि खुले में शौच जाने से कई प्रकार के बीमारी उत्पन्न होते हैं, जहरीले सांप काटने का डर रहता है रात बिरात। तो उसके लिए जो है ये माननीय मुख्यमंत्री जी का योजना आया था। तो इस शौचालय के भी प्रति देखा गया है बहुत जगह घूसखोरी हुआ है। 2-2 हज़ार रुपया लेके 12,000 तो योजना आता ही है एक शौचालय पर, 2,000 3,000 ले लिया जाता था। उसमें 10,000 9,000 में शौचालय नहीं बन पाता था। किसी ना किसी तरह बहुत को मिला, बहुत को नहीं मिला, बहुत सारा शिकायत आया। लेकिन आपके पंचायत में क्या सर शौचालय के ऊपर काम हुआ कि अभी भी लोग खुले में शौच जा रहे हैं? अभी भी कम से कम 60% लोग खुले में ही शौच करते हैं। पैसा जो देता है 2,000, उसको पैखाना का पैसा आता है, नहीं तो बस हटिए आपका कागज़ ख़त्म हो गया, कहीं अति चढ़वे नहीं किया है, यही सब कह करके लौटा देता है सभी को।
ऐसा भ्रष्टाचार किसी पंचायत में नहीं हुआ होगा और नहीं होगा। इतना भ्रष्टाचार मेरे पंचायत में हुआ है। नल जल योजना के बारे में आपका क्या कहना है सर? तमाम घरों तक जो है टोटी पहुंचा है, पानी जा रहा है, सप्लाई जा रहा है या नहीं? क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का इस पे बहुत बढ़ चढ़ के जो है एक इस पे ध्यान था कि हर एक घर में, हर एक पंचायत में, हर एक घर में जो है नल जल योजना का लाभ पहुंचना चाहिए, पानी पहुंचना चाहिए। नहीं तो उनके माध्यम से बोला गया था कि उनका जो है नॉमिनेशन रद्द कर दिया जाएगा, वो प्रत्याशी खड़े नहीं हो सकते। क्या आपको लग रहा है किनका बात सही है? मुख्यमंत्री जी का बात सही रहा कि यहाँ के प्रतिनिधि जो खड़े हुए हैं मुखिया पद के लिए वो काम किए हैं? घर तक तो प्रधानमंत्री पहुंच नहीं पाते हैं, मुख्यमंत्री जी। लेकिन कम से कम 60% पानी तो चल रहा है, उनके धमकी से चल रहा है। ये नहीं जो हम अपने रुजू से चला रहे हैं, धमकी से चल रहा है पानी 60%। अगर ऐसा इस बार देखिए ऐसा माहौल होगा, सब नया तबका के ही मुखिया बने हैं। मैं आशा करता हूं कि मैं तो 100% पानी को ऐसा कर दूंगा कि लोग को कभी ये नहीं सोचना होगा कि पानी हमको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। हम मुख्यमंत्री जी से भी अथी करूंगा कि 24 घंटा पानी चलता रहे, ये 1-2 घंटा से नहीं काम चल पाएगा। लेकिन सर आपके पंचायत ही नहीं बल्कि बलिया प्रखंड के अंदर तमाम पंचायत में घूमा हूँ, लेकिन अधिकांश जगह मैं मुझे पंचायत में सुनने के लिए मिला कटाव सबसे बड़ा मूल समस्या है। इस पे आपका क्या कहना है और किसान भाइयों के प्रति आपका क्या सोच है, उस चीज़ को बताएं सर। किसान लोग भी, इनको भी जो लाभ मिलता है क्षतिपूर्ति, इसमें भी पैसा का मांग होता है। कोई देखने वाला नहीं होता है कि किन किसान से कौन कितना पैसा ले रहा है, दे रहा है। इसलिए इस पर भी मैं अच्छा से विचार करूंगा और ये भ्रष्टाचार को मिटा दूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा। कटाव भी हो रहा है, कटाव जैसे हम लोगों के क्षेत्र में कटाव का समस्या है। मैं अपने बड़े बड़े प्रतिनिधि से, सांसद, विधायक जी से आग्रह करूंगा कि हम लोग किसान जो हैं सब बहुत कटावग्रस्त में हैं। कटाव को दूर करने, बस इस कटाव को दूर करने के लिए भी मैं हद तक प्रयास करूंगा। ये तो कटाव का था, लेकिन सर बिहार में शराब मुक्त को लेकर मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा पहल चल रहा है, लेकिन आपके पंचायत में शराब मुक्त के लिए आपका क्या कहना है और आप उस पर कितने खरे उतरने वाले हैं? जिससे कि नहीं सरकार का जैसे है कि शराब मुक्त हो मेरा बिहार जी, लेकिन ये तो नहीं हो सका है। लेकिन हमको पावर आते ही मैं इतना कहूँगा कि मैं अपने पंचायत को शराब मुक्त कर दूंगा। ये मेरा वादा रहा। जी बिल्कुल, एक निर्मल पंचायत को बनाने के लिए, स्वच्छ पंचायत को बनाने के लिए शराब मुक्त होना ज़रूरी है। और मैं भी आप तमाम दर्शकों से यही कहूँगा कि आप लोग भी जो लेते हैं, अगर कोई लेते हैं तो उस चीज़ को छोड़ दें कि आने वाली पीढ़ी जो है इसको आपका ख़राब हो सकता है। इसलिए शराब को हाथ ना लगाएं, आप भी दूर रहें। लेकिन सर मैं जानना चाहूँगा कि इस बार का मुद्दा क्या है आपका? ये तो समस्या था जो आपने समस्या रखा, उस पर आप खड़े उतरने का बात कर लिए, लेकिन आपका मुद्दा क्या है इस बार मुख्य चुनाव में? मेरा मुद्दा तो यही है कि मैं गांव में, गली में एक भी 5 साल के अंदर ऐसा रोड, सड़क, रास्ता ऐसा नहीं होगा कि नहीं बनेगा। मैं पंचायत के जनता को इतना विश्वास देता हूं कि मैं आपके साथ स्वास्थ्य, उप स्वास्थ्य केंद्र के साथ साथ शिक्षा के साथ साथ आपके बच्चे का भविष्य बदल दूंगा। सरकार के सभी योजना जो पंचायत के माध्यम से दिया जाता है वो मैं कभी उसमें देने के लिए पीछे नहीं हटूंगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेकिन आपसे आखिरी मेरा सवाल रहेगा सर कि जो भी दर्शक
जो भी जनता भवानंदपुर पंचायत के तमाम जनता आपको सुन रहे हैं हमारे KBTV चैनल के माध्यम से, आप उनसे क्या अपील करना चाहते हैं? मैं जनता से यही प्रणाम करके अपील करता हूं कि मेरी पत्नी हीरा देवी भवानपुर पंचायत के उम्मीदवार के रूप में आप लोगों के सामने खड़ी है। आप लोग अपने बहुमूल्य वोट देकर मेरे पत्नी को, हीरा देवी को अजय बहुमत से विजय बनावें। मैं आपके साथ, जिस तरह से आप मेरे साथ हैं, मैं भी आपके साथ कदम में कदम मिलाकर जीवन भर साथ दूंगा। हीरा देवी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो अभी आपने देख रहे थे कि मैं भवानंदपुर पंचायत के मुखिया प्रत्याशी हीरा देवी के पति देवो चौधरी जी से मैं बात कर रहा था चुनाव के मुद्दे पर, चुनाव प्रचार के प्रति। मैं हर एक मूल समस्याओं के प्रति मैं बात किया हूं। उन्होंने स्पष्ट रूप से बात को रखे भी हैं कि मैं सरकार के सभी योजनाओं के भवानंदपुर पंचायत के तमाम जनता के बीच रखूंगा, और ख़ास करके उनका जो है पहला प्राथमिकता उन्होंने शिक्षा स्वास्थ्य के प्रति उन्होंने जताया है। मैं कामना करता हूं कि इस बार वो भवानंदपुर पंचायत के तमाम जनता के भरोसे पर उतरने का काम करें और जनता का भी पूरा सहयोग मिले, ताकि वो भवानंदपुर पंचायत के अंदर जीत कर आएँ मुखिया पद पर और उनका उस पंचायत का विकास कर पाएँ, सर्वांगीण विकास कर पाएँ। यही मैं कामना करता हूं। आप लोगों से यही मेरा कहना है कि आप लोग भी ऐसे प्रत्याशियों को चुनें जो आपके पंचायत में शिक्षित, युवा, कर्मठ और ईमानदार हों। वैसे प्रत्याशी को वोट दें जो आपके अंदर, आपके पंचायत के अंदर सर्वांगीण विकास करने का सच्चे वादे करते हैं और काम करने का पूरा उनके अंदर जुनून हो। वैसे प्रत्याशियों को वोट दें ताकि आपके पंचायत का सर्वांगीण विकास हो पाए। आप वैसे प्रत्याशी को वोट दें। आइए तो हमारे बीच भवानंदपुर पंचायत की तमाम जनता भी हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, युवाओं हैं। मैं सभी से राय विचार लेता हूं कि इस बार वो क्या चाहते हैं, उनका क्या मकसद है, इस बार बदलाव चाहते हैं या नहीं। सबसे पहले तो सर, आपको भवानंदपुर पंचायत के आप जनता हैं और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो मुखिया जी 5 साल काम किए, थोड़ा सा उनके बारे में बताइए, क्योंकि आप एक जनता हैं और जनता का जो सोच होता है और एक नीति जो होता है, उस नीति को मैं जानना चाहता हूं कि इस बार आप लोगों का नीति क्या है, सोच क्या है, कैसे मुखिया प्रत्याशी को आप चाहते हैं समाज? हमारे भवानंदपुर पंचायत से जो मुखिया हुए हैं, इतना भ्रष्ट मुखिया है कि कभी किसी को कुछ लाभ नहीं दिया है। हम देवो चौधरी को इसलिए मुखिया चाहते हैं कि देवो चौधरी कर्मठ और ईमानदार व्यक्ति है और इसमें इतना हिम्मत है कि यह हमारे भवानंदपुर पंचायत को पूरी जो आप मुख्यमंत्री योजना है, नल योजना है, शराब से मुक्त करना है, ये सारे इसके बाजू में ताकत है कि मुक्त कर सकता है। इसलिए हम देवो चौधरी को चुनना चाह रहे हैं। ऐसे भी पता चला है हीरा देवी के बारे में कि काफ़ी लंबे समय से पंचायती चुनाव में अपना जो है नामांकन करवाते हैं, चुनाव लड़ते भी हैं और अच्छा खासा जो है अपना वर्चस्व भी बना पाते हैं, लेकिन सफलता अभी तक नहीं मिला है। लेकिन वो अपने मार्ग पर डटे हुए हैं। उनके हीरा देवी के बारे में पता चला है कि साल भर से वो जनता के बीच जा के जो है जनसंपर्क करने का काम कर रहे हैं, तमाम जनता के दुख दर्द में खड़े उतरने का काम कर रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना? हीरा देवी स्वच्छ है, एकदम निर्मल है। जैसे गंगा निर्मल है, गंगा में कितनों भी पापी तैरता है, लाश तैरता, फिर भी गंगा निर्मल है। तो हीरा देवी निर्मल है, कुछ सोच समझ छल कपट नहीं है हीरा देवी में। हीरा देवी को पूरी पंचायत में लोग चाह रहा है कि हीरा देवी को ना धन की ज़रूरत है, ना पुत्र की ज़रूरत है, ना गाड़ी की ज़रूरत है, कोई सुख सुविधा की ज़रूरत नहीं। सिर्फ उसके दिमाग में इतना बैठ गया है कि हम भवानंदपुर पंचायत की जनता के विकास के लिए मुखिया बने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे बीच कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी जानता हूँ। आप क्यों भाग रहे हैं? तो भागे किया चो हमरा तो नहीं बताए, बहुत क्या बताते आपने? आप क्या कहना चाहते हैं? एक महिला है
और एक हीरा देवी भी महिला है, मुखिया पद पे आ रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि इस भवानंदपुर पंचायत का विकास करने के लिए वो काफी है? जी एकदम काफी हैं। सब लोग एकदम चुने हैं हीरा देवी को। जी बिल्कुल हीरा के तरह अपना एकदम हीरा की तरह हैं। हीरा देवी काम करेंगे भी। अपने हंस रही है तनी अपने बताइए कि मुस्कुराहट के पीछे की राज है? ई बेर किनका आशीर्वाद दिल चाहे छी? हीरा देवी का की है काम करतीन लगे छे एकदम। हाँ तोरा की लगे छे ई बतबो, तोरा की पंचायत के अंदर काम भे पहले पहिलुका मुखिया जी के बाद? होते न त पहिलुका मुखिया जी द्वारा काम भेलै पंचायत में? हाँ होइले। हैं तोरा शौचालय मिल रहा? शौचालय मिल रहा? हमरा इतना खाली कह दे शौचालय मिल रहा है? हाँ इंदिरा प्रधानमंत्री आवास इंदिरा आवास मिल रहा है? हाँ मिल रहे। हाँ मिल रहा है। ई के राशन कार्ड छै बनल छै कि नहीं? मिलल छै और नहीं मिलल छै। नहीं मिलल छै तो ई बेर वोट ककरा देबै? कर देबै हीरा देवी के। बदलाव चाहे छियै ना, ई बेर बदल देबै? हाँ बदल देबै। अपने की चाहे छियै? हीरा देवी के। हीरा देवी किया कुछ दलखिन हन घूस तूस रे की ऐसे बोल रहे हैं? कोई घूस दे हम अपन चुन ले लिए हुनके। चुन ले लिए तो मुखिया जी बना दिलिए कि आपका क्या कहना है? हाँ हमारे हीरा देवी प्रत्याशी जो हैं इस बार वही आएंगे भवानंदपुर पंचायत में। चाची आप बताइए आपके पंचायत में क्या लग रहा है कि हीरा जी अगर मुखिया बनते हैं तो अपने पंचायत का विकास कर पाएंगे और इस पंचायत के लिए हीरा देवी जी ही मुखिया बनने लायक प्रत्याशी हैं? जी बनने वाले हैं, बनने वाले विकास करेंगे, उसको हम सब चाहते हैं, उसको बनाएंगे जी। हाँ सब कुछ जितना ये पहला मुखिया तो कुछ नहीं मिला है। अच्छा। मेरे लड़का के भी नहीं मिला है, इंदिरा आवास में मेरा मिला है, न राशन कार्ड मिला है। अच्छा। और अति सरकारी योजना कुछ मिलवे नहीं कोई किया लाभ नहीं मिला। जी। इसीलिए हम हीरा देवी को मन रहे बनाने चाहते हैं। तो इस बार मतलब विकास के साथ साथ बदलाव भी चाह रहे हैं? जी हाँ बदलाव चाह जो भी महिला आपको सुन रही है आप तमाम महिला से क्या कहना चाह रहे हैं? बनने के लिए महिला जी को मुखिया बनाने बनाने के लिए। जी जी आप बताइए क्या चाहते हैं आप इस बार मुखिया के लिए क्या कुछ करना चाह रहे हैं? चाहते हैं हीरा देवी मुखिया बनने के लिए, जनता को सेवा करने के लिए। जनता सेवा करने के लिए हीरा जी को वोट दें। हीरा देवी जी अपने के की कहे छै से बताइए ई बेर की चाह रहल है? हीरा देवी के मुखिया बनबे के चाहे छियै। हाँ हुनका चाहे छियै चुनबै हुनका मुखिया। जी हाँ अपने के ई बताइए मुखिया जी के माध्यम से ही वृद्धा पेंशन मिल ई बेर वोट केकरा देबै? हीरा देवी का। हीरा देवी का। पुरनका कि नहीं का? पुरनका ये लेका जे बनलखिन तो का देबै पुरनका के ना जे बनलखिन तो हमरा बदलाव चाहे छियै? बदलाव चाहे छियै? बदलाव चाहे छियै? आप क्या चाहते हैं? बदलबै ना हीरा देवी। हीरा देवी को वोट दें। आप क्या चाहते हैं? हीरा देवी के। अच्छा हटिए हटिए थोड़ा सा साइड दीजिए, सबसे पूछेंगे ना। आप एक महिला हैं और शिक्षित महिला लग रहे हैं तो आप क्या चाहते हैं आपके पंचायत में कैसा मुखिया होना चाहिए? हीरा देवी जैसा। क्या लग रहा है कि एक महिला है हीरा जी वो काम करने में सफल रहेंगे? हाँ पंचायत में सबसे पहले क्या जरूरी है ये बताइए, आपको क्या लग रहा है अभी इसी पंचायत से क्या जरूरी है? अच्छा ये बताइए कभी बीमार पड़ते हैं तो बेगूसराय जाते हैं, क्या अगल बगल में है आपके पंचायत में हॉस्पिटल? नहीं है ना। बच्चा का स्कूल में शिक्षा दीक्षा अच्छा मिल रहा है? तो आप क्या चाह रहे हैं इस बार कैसा मुखिया हो? हीरा देवी जैसा। हीरा देवी। आप क्या चाह रहे हैं? मेरे पंचायत में रोड नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। हाँ। हॉस्पिटल नहीं है। अच्छा। मुखिया किसी को घर नहीं दिया है। अच्छा मतलब विकास का काम नहीं हुआ? नहीं हुआ है तो हीरा देवी जीतेगी। अच्छा। बहुत कुछ करेगी। लेकिन आप ये बताइए कि आप इस पंचायत से हैं, आपको क्या लग रहा है इस पंचायत के अंदर क्या जरूरी है? सबसे पहले हॉस्पिटल जरूरी है, रोड बढ़िया जरूरी है। जी बिल्कुल हॉस्पिटल जरूरी है और सड़क जरूरी है। और शिक्षा का स्तर कैसा? शिक्षा भी जरूरी है। हाँ, शिक्षा भी जरूरी है। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं तमाम महिलाओं से मैं जानने का काम कर रहा हूँ। मामा की भाग तोरा की दिक्कत? तोरा की दिक्कत? घर नहीं छै? कल पे खाना कुछो नहीं छै। मुखिया बनथिन तब हमरा ये सब अथी करथिन। अच्छा इनका जीतेबे अभी तक कोई लाभ नहीं मिल रहा है? कुछो वृद्धा पेंशन मिले छै? मिले छै। अपने ई बार की चाह रहल?
हीरा देवी हीरा देवी का है। आप हीरा देवी हीरा देवी हीरा देवी कह रही हैं। हीरा देवी मामा से बात करते हैं। क्या मामा ये बात बताइए, इस बार आशीर्वाद आप किनको दे रहे हैं? हीरा देवी को। हीरा देवी को। हाँ, हीरा देवी ऐसा मुखिया कोई नहीं बनेगा, काम करने वाले। काम करने वाले। जी, ये चीज़ तो मैं भी पता लगाया हूँ कि एक महिला है, वो भी काफ़ी उम्र भी हो चुका है, शरीर भी उनका मैं देखा हूँ, लेकिन हमको लग रहा है कि बहुत मेहनती हैं। साल 2 साल से समाज के तमाम जनता से मिलते हैं, मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत। जी, ऐसा मेहनत कोई नहीं मुखिया अभी तक करा है, वैसा मेहनत कर क्या रहा है। आपको लग रहा है इस बार जीत जाएंगे? हाँ, जीत आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा? हाँ, जरूर आशीर्वाद होगा, जरूर चलिए, जीते। आपका मामा इस बार आशीर्वाद किसको दे रहे हैं? हीरा देवी। हीरा देवी को इस बार पक्का जिता दीजिए। तो ये तमाम महिलाएं जो हैं, आइए युवा हैं, एक युवा लड़का है, इन युवाओं से मैं बात करता हूं कि इस बार वो क्या चाहते हैं। आपको क्या लग रहा है, एक युवा है, युवाओं के लिए इस पंचायत में क्या जरूरी है? देखिए, सबसे पहले तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है जी, उसके बाद हॉस्पिटल। और मेरा घर 10 नंबर वार्ड में पड़ता है, मसूदनपुर भवानंदपुर पंचायत में। 10 नंबर वार्ड में जाने के लिए रास्ता नहीं है, जाइएगा तो पानी है, किसी के द्वारा अभी हाल फिलहाल में बना है, और रास्ता नहीं है। और जो है सो जो पैसा मिलता है उसमें तो 100% में 60% खा ही जाते हैं, 40% में लगाते हैं। 40% में कहाँ से रोड बनेगा? ठीक, मेरा यही है कि इस बार हीरा देवी को जिताना है, विजयी बनाना है। और जो पहले जो मुखिया थे उन्हें एक बार घूर को देखने भी नहीं आए हैं, और आप भी जाके देख सकते हैं। हम यही आपसे कहेंगे, और क्या कह सकते हैं। आप वोट गिराइएगा इस बार? जरूर गिराएंगे, बिल्कुल हुआ है, दिखा दें। तमाम युवाओं से आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम युवा से यही कहना चाहते हैं, जितने भी भवानंदपुर पंचायत के युवा हैं, एक बार सब एकजुट होकर इस बार हीरा देवी को विजयी बने भारी बहुमत से। जी बिल्कुल। आपका क्या कहना है? आपका क्या कहना है? आप युवा हैं, आपको क्या लग रहा है इस क्षेत्र में, इस पंचायत में एक मैदान होना चाहिए कि नहीं युवाओं के लिए, दौड़ धूप के लिए, ताकि आप भी डिफेंस में जा सके? यहाँ के तमाम युवा जो है पढ़ लिख के घर बैठे हैं, इसलिए कि उनके पास दौड़ने के लिए भी, डिफेंस में जाने के लिए, दौड़ धूप के लिए जगह नहीं है। तो क्या आपको क्या लग रहा है कि ये ज़रूरी है कि नहीं है? यहाँ मैदान तो बिल्कुल ज़रूरी है, मैदान एकदम नहीं है, मैदान का अर्जेंट जरूरी है। इस बार हमारे जो हीरा देवी हैं ये वादा किए हैं, हम जीतेंगे तो मैदान का व्यवस्था करेंगे। लड़का लोग दौड़ेगा, फोर्स में जाएगा, आर्मी, बीएसएफ, सीएसएफ, वो सब का फॉर्म फिलअप जितना व्यवस्था उनसे हो पाएगा, जितना संभव हो सकेगा वो करवाएंगे। इसलिए युवा से कहेंगे कि कम से कम सब एकजुट होके हीरा देवी जी को वोट दीजिए। परिवर्तन ही विकास है सर, परिवर्तन ही विकास है। अभी तक जो है मेरे क्षेत्र में कोई भी विकास का काम नहीं हुआ है, खास करके मसूदनपुर पंचायत, मसूदनपुर गांव में। सही बात है। यहाँ जो है सो 10 साल से मुखिया रहे हैं, और 10 साल में कुछ भी विकास मेरे गांव के लिए नहीं किए। मेन मार्ग जो है यातायात, सबसे पहले यातायात का जरूरी है। इस जगह नहीं यातायात है, नहीं हॉस्पिटल है, और नहीं पढ़ने बहुत जरूरी है, हॉस्पिटल बहुत जरूरी है, और नहीं पढ़ने का व्यवस्था ठीक ढंग से है, सब लचर स्थिति बना हुआ है। तो इसलिए परिवर्तन ही विकास है। तो इस बार परिवर्तन एक अच्छे प्रत्याशी के रूप में आप लोग अच्छे प्रत्याशी के रूप में अगर है मेरे पंचायत से, तो वो है हीरा देवी, और जिनका पति हुए देवेंद्र चौधरी उर्फ देवो चौधरी। आपका बाबा क्या कहना है? मैं भी नया मुखिया को चाहता हूं, जो कि हीरा देवी इस पंचायत के मुखिया के लायक है। जी, वाह। आपका क्या कहना है बाबा? आप तो काफ़ी देखे हैं चुनाव, मुखिया कितना आपके उम्र में आए, कितना बदल के चले गए, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि आप इस बार 5 साल के दरमियान कुछ काम देखे, अच्छा काम हुआ आपके पंचायत? कुछ नहीं हुआ। मुखिया कुछ देते ही नहीं चाहिए, तो होते ही काम करना। तो आपके जितने भी आपके उम्र में जितने भी छोटे हैं, आपके बाल बच्चे के समान हैं, आप उनसे तमाम जनता से क्या कहना चाह रहे हैं? यह सब कुछ दिए कि बढ़िया प्रत्याशी को वोट दें। हाँ, तो आप किनको देने के लिए वोट करें? हीरा देवी को। हीरा देवी हीरा देवी जी। आप क्या कह रहे हैं भैया? हीरा देवी। हीरा देवी ठीक है। ठीक। बहुत पुराना बुरा, 100-150 बरस। आगे आओ लड़का, इधर से आओ ना। तुम पीछे कैमरा लेके रहता है, लोग आगे रहता है, तुम पीछे घूर घूर गई रहता है। कैमरा नहीं चलाने आया। बाबा, आपके उम्र जिस हिसाब से हो रहा है, उसलिए मैं आपके बगल में बैठा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ, आपने तो काफ़ी चुनाव देखे होंगे, कितना न मुखिया आया, कितना मुखिया बन के चले गए, लेकिन हराम मुखिया नहीं बन जी, हराम नहीं, ऐसा मुखिया आप नहीं देखे?
तो इस बार क्या तमाम जनता से आप क्या कहना चाहते हैं? एकदम बदलना चाहते हैं। बदलना चाहते हैं जी। तो आपकी नज़र में अच्छा प्रत्याशी अभी तक में कौन है? अभी तो जहाँ ठहरे हुए हैं हीरा देवी। हीरा देवी जी। क्या लगता है कि देवेंद्र जी, उनके पति जो हैं हीरा जी के, देवेंद्र चौधरी, धनमूल से पूरे हुए हैं, इतना खाकू नहीं होंगे। नहीं, खा जाता है, जनता का विकास करेगा। अपने आगाए हुए हैं, बस हम चाहते हैं इतने। अच्छा, ये जो भी सरकार का योजना आया, उस योजना का यहाँ पे आपके पंचायत में काम हुआ कि नहीं, कि ठक बहुत हुआ है, थोड़ा बहुत जो होना चाहिए नहीं हुआ? 10 साल रहे, 10 साल में 2 4 आना हुआ है, एकदम नितरल नहीं है। उतना नहीं करेगा तब तो हाँ, जो बात है। और माल ले लेता है तब होता है। सब माल के बिचौलिया के कारण माल लेता है जी। तो ये भ्रष्टाचार खत्म, घूसखोरी खत्म हो पाएगा हीरा जी के राजकाल में? नहीं होगा तो 5 वर्ष अपने चले जाएंगे, 5 वर्ष के बाद। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा बात आपने बोले, और यही होना भी चाहिए ना। ये बिल्कुल आपका कहना जायज़ है कि ईमानदारी पूर्वक काम होना चाहिए, घूसखोरी खत्म होना चाहिए, भ्रष्टाचारी, क्योंकि जनता जो है हर एक प्रत्याशियों पर, उनके उम्मीदों पर भरोसा करके एक एक वोट देते हैं, और उस उम्मीदों पर मुखिया जी को भी जनता के भरोसे पर उतरना चाहिए, उनके पंचायत के अंदर काम करना चाहिए। आपका क्या कहना है सर? मेरा कहना है जी, हम लोग इस तरह से झुकाव दिए हैं जी। हीरा देवी का बेटा का नाम है हिम्मत चौधरी जी, जो एक हिम्मत का काम करता है। वह 8-9 वर्ष के रहते हुए उस समय से इस क्षेत्र के, इस गांव के विकास के लिए करते आया है। कितने माँ बहन की हमारे मांग के सिंदूर ढोल जाते हैं जी, कितने माँ के गोद सूने हो जाते हैं, लेकिन हीरा देवी के पति देवेंद्र चौधरी और उनका लड़का हिम्मत चौधरी तन मन और धन के साथ उस माँ का कोख का बचाना चाहते और माँ बहन के सिंदूर का काम करते आया है। इसलिए समाज सेवी में, और वर्तमान मुखिया जो है नग्न है, नाम के मुखिया हैं, करने के नहीं है। हमारे बीच यह समस्या है कि हम कितनों दहेज देने के लिए जाते हैं, लेकिन हमारी बहन बेटी की अच्छे घर में शादी नहीं हो सकता है, इसलिए शिक्षा विहीन है। हम शिक्षा की प्राथमिकता देते हुए और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए, इसलिए हीरा देवी को हम सपोर्ट करने के लिए तन मन धन के साथ सभी ग्रामीण वासी हैं। जी, बहुत अच्छी बात आपने कहे सर, और आपका सम्मान करता हूं कि आप एक पंचायत में एक अच्छे प्रत्याशियों को चुनना चाहते हैं। ये, और आपका क्या कहना है? हीरा देवी को खोजलिए ना मुखिया। हाँ, अच्छा, ये बताइए, आपको कुछ लाभ मिला है 5-10 साल? लाभ नहीं मिला, कुछ लाभ नहीं मिला, कुछ लाभ नहीं कुछ मिला। नहीं। कितना उम्र हो रहा है? हमारे तो 60-65 की उम्र है। वृद्धा पेंशन मिले? हाँ, विकलांग है, विकलांग मिलता है, विकलांग पेंशन। हाँ, विकलांग। अच्छा, घर उड़ मिलल? नहीं, घर नहीं मिला। शौचालय? कुछ नहीं, शौचालय भी नहीं मिला है। घर में नल जल वाला टोटी गया? हाँ, नल पानी आ रहा है? हाँ, पानी आ रहा है। चलिए, मतलब इतने सारे योजनाओं में आप देख सकते हैं कि एक नल जल योजनाओं का लाभ उनको मिल रहा था, तो आप खुद सोच सकते हैं कि जनता 10 साल 5 साल जो है सरकार के सभी योजनाओं से वंचित कहीं ना कहीं अपने आप को महसूस कर रहे हैं। आपका क्या कहना है सर? इस पंचायत के अंदर क्या लग रहा है कि इस बार हीरा जी को सपोर्ट इस यहाँ के तमाम जनता, भवानंदपुर के तमाम जनता दे रहे हैं? हाँ, सपोर्ट है 95%। और इस पंचायत के लिए हीरा देवी ही एक कुशल सुजोग कर्मठ उम्मीदवार है। अच्छा सर, आप ये थोड़ा सा बताइए कि यहाँ के शिक्षा व्यवस्था और उप स्वास्थ्य केंद्र अभी तक क्यों नहीं हुआ? और देखिए, कोई फंड आता है तो ऊपरे ऊपरे सब खा जाता है, यहाँ तक पहुँचने ही नहीं देता है। जी जी, इसीलिए नहीं हुआ है, और कोई बात ये बात तो आपका कहना बिल्कुल सत्य है कि योजना आता है सरकार का, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं होता है, योजना फिर पुनः सरकार के पास वापस चला जाता है। इस पे खड़े उतरना चाहिए। क्या आपको लग रहा है ना कि जरूरी है उप स्वास्थ्य केंद्र या नहीं? हाँ, एकदम बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो अगर मान लीजिए हीरा जी जीतते हैं तो देवो चौधरी जी से पहला कौन सा काम को लेकर आग्रह उनसे कहिएगा? पहला प्राथमिकता कौन सा काम को लेकर उनसे आपका कहना? पहला तो सड़क मेरा टूटी हुई है। अच्छा, ये स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, ये सब होना चाहिए। हाँ,
वार्ड से बिल्कुल 10 नंबर को। आप वार्ड से हैं सर? जी। क्या नाम है आपका? राजेंद्र चौधरी। आप एक पद पर हैं, 5 साल रहे हैं वार्ड सदस्य के रूप में। आपको क्या लग रहा है इस पंचायत में क्या कुछ कमी नज़र आ रहा है? ये पंचायत में तो बहुत चीज़ का कमी है। मैं वार्ड था, लेकिन मुखिया जी से हम लगभग 5 बरस में 3 बरस हम लड़ते रहे। हम जितना वार्ड बलिया प्रखंड के थे, हम लोग मुखिया जी से 3 साल लड़ते रहे। उसके बाद मेरा फंड आया, तो फंड वो आया तो मुखिया जी वार्ड को कुछ नहीं बुझा, वार्ड को भी सीधे गाली दे देता था। लेकिन किसी तरह से हम लोग वार्ड नंबर 10 के हैं, किसी तरह से मुखिया जी से हम बहुत अथी किए थे, हम लोग कुछ काम किए हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे योजना का काम नहीं हो पाया। बहुत योजना का काम मेरे गांव में नहीं हुआ है। 90% में हुआ है। क्या कहना चाह रहे हैं सर, आपके पंचायत में कैसे मुखिया प्रत्याशियों का आपको तलाश है? हमारा तो हीरा देवी का तलाश है। वो इस पंचायत के लिए सुयोग कर्मठ ईमानदार क्या मुखिया पद के लिए है? हाँ, ईमानदार है, कर्मठ है, काम करेगा, सरकार की सभी योजनाओं के प्रति योजना को लाएगा, बढ़िया से काम करेगा। आपका क्या कहना है बाबा? हमारा हीरा देवी मुखिया बहुत काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। घर घर घूम रहा है, कोई दिक्कत में मेहनत बहुत दिन से कर रहा है। इस सभी जनता इनको चाह रहा है, खुशी से, कोई दिक्कत नहीं होगा, यही है और कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? इस तमाम जनता जो आपके भवानंदपुर पंचायत के जनता सुन रहे हैं आपको KBTV चैनल के माध्यम से, आप उनसे क्या अपील करना चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि हीरा देवी जो है अब की बार जीत जाए। अच्छा ये बताइए सर, आप एक चीज़ आपसे पूछना चाह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का अभी शराब मुक्त को लेकर बिहार में काफ़ी पहल चल रहा है, तो क्या आपके पंचायत में शराब को लेकर आपका क्या कहना है? मुक्त किया जाए कि हम लोग हीरा देवी को यदि हम जिताएंगे तो मुक्त हो चाहते हैं कि नहीं दूर होना चाहिए? दूर होना चाहते हैं कि अभी भी मिल रहा है आपके गांव में? नहीं, अभी तो मिल रहा है, मिल रहा है, लेकिन हीरा देवी जब जीतेगा तो ये है कि मुक्त हो जाएगा। चलिए ठेकेदारों साहब हैं। क्या कहना चाह रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार का समस्या पंचायती चुनाव को लेकर? इस बार का समस्या बहुत ही अच्छा है, 99% है, जो कि हीरा देवी को बनने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि पूर्व मुखिया जो हैं, एक लाइट लगाने में 8,000 रुपया प्रति मतलब पीछे चला जाता है, 4,000 का काम, जहाँ की 12,500 रुपया एक लाइट का सरकार के तरफ से दिया जाता है, जिसमें कि मुश्किल से 4,000 रुपये का काम होता है। मनरेगा के अंदर जो भी काम होता है, खाद का पैसा चला गया मुखिया जी के धोकरी में, और जो है यहाँ मजदूर का पैसा आता है, उसमें जो है 60% मजदूर लोग को पैसा मिलता है, 40% चला जाता है मुखिया जी को नाश्ता में। भवानंदपुर पंचायत के तमाम जनता थोड़ा गौर से सुनिएगा, आप ही के जनता मालिक आँख खोल रहे हैं कि इस बार चुनाव जो कीजिएगा सोच समझ के, बढ़िया प्रत्याशी देखिए बोल रहे हैं। एक इंदिरा आवास बनाने में 20 से 25,000 रुपया लगता है, जो कि एक मजदूर आदमी 25,000 40,000 का प्रथम किस्त आता है, उसमें 25,000 अगर दे दिया तो 15,000 में तो सब्जी में ही खत्म हो जाएगा, वो बेचारे का घर कहाँ से आएगा। उसके बाद जो है वो लोग नोटिस करवाता है, जो आप घर क्यों नहीं बनाइएगा तो आपका पैसा रिटर्न जाएगा। मुखिया के ऊपर क्यों नहीं नोटिस आता है, जो आप क्यों घूस लेते हैं, या वीडियो को बोलता है वहाँ अंदर देना पड़ता है, वीडियो साहब क्यों नहीं आकर के यहाँ पे अपने आप यहाँ इंक्वायरी करें, जो जनता क्या कर रहा है, पैसा दे रहा है घूस में, या जनता लेकर के उसका सब्जी बाजार में खरीद रहा है। ये सब देखने का चीज है। जब 10 बरस हम बना करके रखे हैं उनको मुखिया, अभी तक वो क्या घास छील रहे हैं। एक तो रास्ता नहीं बन रहा है, कोई रास्ता हुआ पानी में चला गया, आधा काम हो गया, जो कि काम अभी तक यहाँ मसूदनपुर में हुआ नहीं, उसका पैसा निकल के घोटाला हो गया है। हम इतना योजना जानते हैं, जो योजना पे अभी तक एक ईंट नहीं, एक छींटा मिट्टी नहीं गिरा है, उस योजना का पैसा सीधे पेट में चला गया। कहाँ गया? इसका दायित्व, इस पंचायत का मालिक कौन है? मुखिया है। उसको इंक्वायरी कौन करेगा? उस काम का इंक्वायरी कौन आदमी करेगा? मुखिया करेगा। मालिक उसका मुखिया है। कोई खा जाए, मनरेगा का आदमी खा जाए, या जो आदमी ठेकेदार खा जाए, उससे कहीं कोई, लेकिन उसका मालिक कौन है? देश का मालिक जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी है, उस तरह पंचायत का मालिक अभी जो है वर्तमान में मुखिया है। वो पैसा कहाँ जा रहा है? हम जनता का खून निचोड़ करके ले रहा है, क्यों ले रहा है? इस पे हम लोग चाहते हैं बदलाव।
जी। तो तमाम जनता जो आपको भवानंदपुर पंचायत के तमाम जनता जो आपको सुन रहे हैं, आप उनसे क्या कहना चाह रहे हैं? हम इनसे यही करेंगे, सब मिलकर के बदलाव कीजिए, एक नया उमंग का जो मुखिया है उसे बनाइए, घर घर जाकर के सबका दुख सुख में वो साथ देगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने अच्छा बात कहा है कि जो भी सरकार का योजना आता है वो जनता के लिए होता है, ना कि मुखिया जी के लिए होता है। तो जो जनता के साथ कदम में कदम मिलाकर चलने का काम करें, मेरा भी यही कहना है कि आप वैसे प्रत्याशी को चुनें जो आपके पंचायत के अंदर शिक्षित, युवा, कर्मठ और ईमानदार प्रत्याशी हों। आप उनको चुनने का काम करें ताकि आपके पंचायत के अंदर सर्वांगीण विकास हो सके और सभी सरकार के सभी योजनाओं के प्रति जो है वो खड़े उतरने का काम करें, यही मैं कहना चाहूँगा। आइए मेरे बीच कुछ और यहाँ पे जनता है, मैं और भी जनता से राय विचार लेता हूँ। यहाँ पर वो घरवा है ये। जी, पहले आपसे मैं पूछना चाहूँगा सर कि क्या आपका कहना है, इस बार का क्या सोच विचार है आपके इस पंचायत चुनाव में? मुखिया के लिए घमासान युद्ध चल रहा है। मैं भवानंदपुर पंचायत के सभी जनता से मैं अनुरोध करूंगा, इस बार जिसको आप खड़ा किए हैं हीरा देवी को, उसे भारी बहुमत से विजय बनावे। और ये गरीब महिला है, ये गरीबों का सभी का जो है से सुन रहे हैं, कर रहे हैं। मुखिया नहीं रहते हुए भी सभी आदमी का सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। जी। तो इस बार क्या इस पंचायत भवानंदपुर पंचायत के लिए जो तमाम जनता का आवाज़ जो है हमारे तक पहुंच रहा है कि नहीं, हीरा देवी ही मुखिया पद के लिए सही हैं, सुयोग हैं, कर्मठ हैं, ईमानदार हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि इस पंचायत के सर्वांगीण विकास, चौतरफी विकास के लिए हीरा देवी ही काफ़ी है? हाँ, हीरा देवी ही काफ़ी है। मैं पूरे पंचायत के जनता को मैं नमन और मनन करता हूँ कि इनको मुखिया पद दे करके विजय बनावे और भारी अपना लाभ उठावे, सरकारी लाभ जो है सो मिलेगा। लेकिन सर अगर वो जीत जाते हैं, जनता का जनादेश अगर उनको मिल जाता है, तो आप अपने तरफ से इस पंचायत के तरफ से उनसे सबसे पहला प्राथमिकता कौन सा काम को लेकर आप उनसे आग्रह कीजिए? सबसे मेरा प्राथमिकता रहेगा उप स्वास्थ्य केंद्र, रोड, बिजली सुचारू हो, गली नली और नल जो मुख्यमंत्री का ये अथी है वो होना चाहिए। सब मतलब सरकार के सभी तमाम योजनाओं पर खड़े उतरेंगे ये। जी। और कर्मठ और सुशील सारा चीज इसमें है, सभी का ये विकास रत्न आदमी है। जी हाँ, आप आइए। क्या आप युवा हैं, आपका उम्र लग रहा है डिफेंस में जाने वाले के लिए एकदम बिल्कुल, लेकिन क्या आप डिफेंस का जॉब कर रहे हैं कि नहीं? डिफेंस का जॉब तो करते हैं, जैसा न मुखिया बनता है क्या करें। एक को जितने भी पुलिस फॉर्म जैसे भरने कहता है 500 रुपया देगा तब ना हम साइन मारेंगे, ऐसा भ्रष्टाचार मुखिया। और मैं क्रिकेट भी बचपन से ही खेलता था, एक मैदान नहीं है हमारे पंचायत में। ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है कि एक फॉर्म पर साइन करने का 500 रुपया लिया जा रहा है, ये दुर्भाग्य है इस बिहार का। हाँ। उसके बाद मैं क्रिकेटर भी हूँ। एक फील्ड चाहता हूँ कि हमारे पंचायत में एक फील्ड हो, जहाँ भी मैं जाता हूँ देखता हूँ क्रिकेट स्टेडियम में फील्ड रहता है, वहाँ क्रिकेट का। और स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है, इंदिरा आवास भी नहीं, कितना बचे हुआ है। प्रधानमंत्री योजना 2000 गरीबों को लाभ नहीं मिल रहा है, लाभ भी नहीं मिल रहा है। उसके बाद हम चाहते हैं, जनता चाह रही है परिवर्तन। इस बार परिवर्तन होने की पूरा संभावना है। इस बार क्या कह रहे हैं जनता से, आप किनको वोट देने के लिए? इस बार तो हीरा देवी 8 नंबर में बटन दाबिए, अजय बहुमत से विजय बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप क्या कहना चाह रहे हैं सर? हम तो इसी कहना चाहते हैं कि हमारे ऐसा हीरा देवी मसूदनपुर में, मेरे पंचायत में ऐसा आदमी कोई नहीं है सर। जो ऐसा आदमी जीते तो मेरे मजदूर और किसान का भाग जागे, और ट्रैक्टर और बेटी बियाह में ट्रैक्टर जाता है, और शादी में भी सब चीज़ जनरेटर जाता है। ऐसा मुखिया होना मेरे पंचायत में होना चाहिए। और हमारे कहावत यही है कि मैं सारे मोहब्बत से चल रहे हैं, एकदम ऐसा मुखिया होना चाहिए। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो आप हमारे KBTV चैनल माध्यम से मैं कैमरामैन से दिखाना चाहूँगा कि तमाम यहाँ के देख सकते हैं अभी जो हीरा देवी जो कि इस भवानंदपुर पंचायत के एक मुखिया प्रत्याशी के लिए अपना नामांकन किए थे, उनके सपोर्ट में, उनका सहयोग के लिए जो है तमाम जनता जो है हमारे चैनल के माध्यम से अपनी बातों को रखने के लिए आए हुए थे। मैंने तमाम जनता से बाइट लिया, उनसे राय विचार लिया। मैं कैमरामैन से दिखाऊंगा कि एक बार चारों तरफ घुमा के जो है जनता के दिखाएं। नारा लगाएं, दो हीरा देवी जिंदाबाद, हीरा देवी जिंदाबाद।
बोलो चलो हीरा देवी जिंदाबाद जिंदाबाद हीरा देवी जिंदाबाद जिंदाबाद बस हो। तो ये था आज का पंचायती चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान मुखिया प्रत्याशियों का बाइट। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, एक ऐसे प्रत्याशियों का चुनाव करें इस बार जो आपके पंचायत में सर्वांगीण चौतरफी विकास करे, जो आपके पंचायत को एक नया पंचायत बनाने का काम करें। आप वैसे प्रत्याशियों को वोट दें। आप तमाम जनता से मेरा यही अपील है, किन्हीं से बाइट लेना मेरा ये कहना नहीं है कि आप उन्हीं को मत दें। आप सोच विचार कर वोट दें जो आपके पंचायत के अंदर शिक्षित युवा कर्मठ और ईमानदार हों, जो सरकार के सभी योजनाओं पर खड़े उतरने का काम करते हैं। आप वैसे प्रत्याशियों को चुनें, उनको वोट दें, ताकि आपका पंचायत जो है एक निर्मल पंचायत बन सके, चौतरफी विकास हो पाए और शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर खास उनका ध्यान रहे। आप वैसे प्रत्याशियों को चुनें। मैं साकेत कुमार इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद।